नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। डोनाल्ड ट्रंप के चाहने वालों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। व्हाइट हाउस के नया राष्ट्रपति चुनने की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बाजी मारते दिख रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले के मुकाबले ट्रंप अब हर बीते दिन के साथ मजबूती स्थिति हासिल कर रहे हैं। अगस्त के महीने की शुरुआत में डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन चुनावी रेस में आगे बढ़ते दिखते थे, लेकिन बीते 10 दिनों में वह तेजी के साथ पिछड़ते जा रहे हैं। केवल एक सप्ताह के अंदर बाइडेन की बढ़त में 2 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई है। जुलाई के आखिर में राष्ट्रपति ट्रंप 40.2% की बढ़त लिए हुए थे, जो अचानक से 43.2% हो गई है। इसका मतलब यह है कि हाल में ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक भी मानने लगे हैं कि ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वैसे भारत के लोग ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति के पद पर देखने को उत्सुक हैं। हालांकि इस्लामिक मुल्कों और चीन को ट्रंप बिल्कुल भी नहीं भाए हैं। रूस भी कहीं ना कहीं ट्रंप का समर्थक देश है। भारत को ट्रंप की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से भारत अमेरिकी संबंधों में रुचि लेते रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान को लेकर उनका रुख भारत से कहीं ज्यादा मेल खाता है। चीन के मामले में तो वे बहुत अधिक आक्रामक रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की जीत भारत के लिए बहुत मायने रखती है। अगर ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो आतंकवाद को लेकर जारी भारत की लड़ाई को और भी मजबूती मिलेगी। खासतौर से अपने कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और चीन पर बेहद आक्रामक रहे हैं, जिसका फायदा पूरे दक्षिण एशिया को मिला है। जुलाई और अगस्त के महीने में जो बाइडेन बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में ट्रंप के सामने उभरे थे। उस वक्त यही लगने लगा था कि ट्रंप का व्हाइट हाउस पहुंचना काफी कठिन है, मगर ट्रंप अपने उस दावे को पूरा करते दिख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि व्हाइट हाउस में उनके सिवा कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर पाएगा। यह ट्रंप का खोखला बयान भी नहीं था, बल्कि इसमें उनका आत्मविश्वास भी साफ साफ झलकता था। अब जरा ट्रंप के उस दावे की पीछे की हकीकत भी समझ लीजिए, क्योंकि यह दावा ट्रंप द्वारा इमरान को कश्मीर पर बहलाने वाले सगुफी की तरह नहीं था। ऐसी कई वजह है जो ट्रंप की जीत को पक्का करती है। इसी साल जुलाई में युगावन इंस्टीट्यूट ने वोटरों से सवाल किया था कि अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करने के लिए वह कितने उत्साहित है। जानकर हैरानी होगी कि जहां बाइडेन के 40% समर्थकों ने उत्साह दिखाया था, वहीं ट्रंप के 68% समर्थक ट्रंप को वोट करने के लिए उत्साहित दिखे। यह एक बड़ा प्रतिशत था जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की पटकथा लिख सकता है। पर इंस्टीट्यूट का सवाल यहीं तक नहीं था। उसने यह भी पूछा कि नवंबर के मंगलवार को वोट करने जाने के लिए कौन तैयार है। 76% ट्रंप समर्थकों ने कहा कि वे वोट जरूर करेंगे, जबकि 11% ने कहा कि वो इस मामले में निश्चित नहीं है। जबकि बाइडेन इस सर्वे में भी बुरी तरह से पिछड़ गए। उनका अनुपात 69-16 का रह गया, जो कहीं ना कहीं उनकी पराजय की एक बड़ी चेतावनी है। पिछले महीने अगस्त के मध्य में CNN ने रजिस्टर्ड वोटरों के साथ एक पोल जारी किया था, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी को 49% वोटर पसंद कर रहे थे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी 48% लोगों की पसंद थी। मगर कुछ ही दिनों में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकियों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप ने अपना चुनावी वीडियो जारी करके अमेरिकी भारतीयों में अपनी पैठ बढ़ाई है। कैलिफोर्निया में सर्वाधिक भारतीय रहते हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बेहद सकारात्मक रुख बन रहा है। अमेरिकी भारतीय अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा रोल अदा करते हैं। ट्रंप ने भारत चीन के तनाव में जिस तरह भारत का सहयोग किया है, उससे भारतीयों में ट्रंप की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। यह सकारात्मक पक्ष ट्रंप की जीत को और भी पक्का करने वाला है। इसके अलावा ट्रंप समर्थक फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, इलिनॉय, न्यू जर्सी और टेक्सास में झील पर नावों की परेड और गाड़ियों के काफिले निकाल रहे हैं। इनमें ट्रंप और मोदी की दोस्ती को भी दिखाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि 2016 से पहले तक अमेरिकन राजनीति में अधिक दिलचस्पी नहीं लेते थे, मगर ट्रंप ने अपने कार्यकाल में लोगों के इस मिथक को तोड़ने को मजबूर कर दिया है। ट्रंप के राजनीति में कदम रखने के बाद लोग राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे हैं। ट्रंप पारंपरिक राजनीति सर्किल को भेदने में सक्षम रहे हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि वे बहुत कुछ नहीं कर सके। अगर उन्हें दोबारा मौका दिया तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों की यह उम्मीद भी ट्रंप की ताजपोशी का सबब बन सकती है। 2019 में फ्लोरिडा के ओरलैंडो में अपनी चुनावी मुहिम की शुरुआत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार एक स्थायी राजनीतिक वर्ग के घेरे में है। राष्ट्रवाद की उनकी मुहिम पर पहले दिन से हमले किए जा रहे हैं। यानी ट्रंप भी भारतीय पीएम मोदी वाली नीति का अमेरिकियों पर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने हर समस्या की जड़ को राष्ट्रवाद से जोड़कर लोगों में देश के लिए सही नेतृत्व की आवश्यकता उत्पन्न कर दी है, जिससे अमेरिकियों में चुनाव के प्रति आकर्षण पूर्व के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गया है। खुद टी पार्टी के संस्थापक माइकल जोन्स भी कहते हैं कि ट्रंप को छोड़कर उनके दौर में कोई रिपब्लिक नेता नहीं है।
वो बहुत और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। खास बात यह है कि जहां रिपब्लिकन पार्टी के सम्मेलन में ट्रंप सबसे बड़ी शख्सियत होती है, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के सम्मेलन में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जिमी कार्टर जैसे दिग्गज शामिल रहते हैं। जो बाइडेन को ट्रंप जैसा ओहदा उनकी पार्टी में ही नहीं मिल पाया है। कमाल की बात यह है कि बाइडेन बीते 40 सालों से नेता के तौर पर काम करते रहे हैं। 6 बार सीनेट में चुने गए और उपराष्ट्रपति के तौर पर 8 साल तक काम किया है। लेकिन इतना लंबा समय राजनीति में बिताने के बाद भी बाइडेन किसी तरह की राजनीतिक विरासत नहीं बना पाए हैं। उन्हें आज भी वह लोकप्रियता नहीं मिल पाई जो ट्रंप ने बहुत कम समय में हासिल की है। ट्रंप केवल जमीन पर ही लोकप्रिय नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया में बाइडेन के मुकाबले उनके फॉलोअर्स 10 गुना अधिक है। ट्रंप इस माध्यम से भी अपने वोटरों का दायरा बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वोटरों से सीधा संपर्क स्थापित कर लिया है और बाइडेन पर तंज कसने के अलावा राष्ट्र हित के मुद्दों पर खुलकर लिख रहे हैं। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि ट्रंप दुनिया को बचाने वाले नेता है। ऐसी खबरों का इशारा कहीं न कहीं चीन और ईरान की तरफ है। हालांकि इसका कितना असर अमेरिकी वोटरों पर पड़ेगा यह बाद की बात है, पर यह सत्य है कि चुनावी रणभूमि में इंटरनेट बेहद अहम हथियार बन गया है और इस हथियार का सही इस्तेमाल या तो नरेंद्र मोदी जानते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप इसे आजमाना सीख गए हैं। वैसे ट्रंप ने यह दिखा दिया है कि पब्लिक डिबेट कैसे शुरू की जाती है और कैसे लोगों की विचारधारा का रुख अपने पक्ष में किया जाता है। उन्होंने राष्ट्रवाद का बिगुल हर गली चौराहे पर बजा दिया है। इस बिगुल की आड़ में आर्थिक मंदी और कोरोना महामारी से लोगों का ध्यान हट गया है। कोरोना की वजह से अमेरिका में 2 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन लोग उन्हें भूलकर अब राजनीतिक खबरें देखने लगे हैं। इससे पूर्व लोगों में ऐसी खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं होती थी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा काम किया है। उन्होंने व्हाइट हाउस के सामने 1500 मेहमानों की मौजूदगी में करीब 1 घंटे का भाषण दिया था। इसमें उन्होंने राष्ट्रवाद को अपने भाषण के केंद्र में रखा है। ट्रंप ने कहा कि सच्चाई यही है कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे लिए ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और ये इमारत नहीं, मेरे लिए एक घर है। ऐसे संदेश ट्रंप द्वारा बोए गए राष्ट्रवाद के अंकुर के उज्जवल भविष्य को इंगित करते हैं। साथ ही वे दिखाने की कोशिश भी करते हैं कि वे देश के प्रति कितने समर्पित हैं। 3 नवंबर 2020 अब अधिक दूर नहीं रहा है। इस बार का चुनाव अमेरिका के लिए बेहद ही खास होने वाला है। पूरा अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। यह चुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब चारों तरफ एक भय का वातावरण बना हुआ है। प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जो बाइडेन ट्रंप के लिए चुनौती बनते हैं या फिर ट्रंप उनके लिए चुनौती बन जाएंगे, इसका निर्णय अमेरिकी वोटर के हाथ में चला गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।